Hello everyone, this is Jayant Mahajan, lecturer ITM Dehradun. Today I am going to discuss a topic with you all which is known as assembly line balancing. ये टॉपिक आता है प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट BBA सेकंड सेमेस्टर में. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल जो टॉपिक है वो है असेंबली लाइन बैलेंसिंग यूजिंग LOT रूल. LOT का फुल फॉर्म होता है लॉन्गेस्ट ऑपरेशन टाइम. इसका सिंपल वर्ड से मीनिंग ये हुआ कि जो भी टास्क जिसका ऑपरेशन टाइम सबसे लॉन्गेस्ट होगा उस टास्क को मिलेगी फर्स्ट प्रेफरेंस. कीप दैट इन माइंड फॉर लेटर. नाउ यू हैव टू विजुअलाइज दैट देयर इज अ प्लांट. उस प्लांट के अंदर बहुत सारे वर्क स्टेशन हैं. हर एक वर्क स्टेशन के अंदर बहुत सारी मशीन्स हैं. तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्क स्टेशन इज अ ग्रुप ऑफ मशीन्स. सो हमारे पास प्लांट में ये हो सकता है कि वर्क स्टेशन 1 है, उसके अंदर 4 मशीन्स हैं. वर्क स्टेशन 2 है जिसके अंदर 3 मशीन्स हैं. वर्क स्टेशन 3 है जिसके अंदर 6 मशीन्स हैं, एंड सो ऑन. सो अ प्लांट इज डिवाइडेड इनटू वर्क स्टेशंस एंड एवरी वर्क स्टेशन कंटेन्स several number of machines. Now those machines या those workstations will perform certain tasks. Now workstation 1 will perform A and B task, workstation 2 will perform C task, workstation 3 will perform D and E task. In the same way workstation 4 will perform F, G and H task. This is just an example to tell you that tasks are executed by workstations. Now the actual problem. गोल है प्लांट का टू क्रिएट 288 नंबर ऑफ यूनिट्स इन अ टाइम पीरियड ऑफ 8 आवर्स. इसका मतलब ये हुआ कि जो प्लांट का मैनेजर है उसको 8 घंटे मिले हैं. उस 8 घंटे में उसको 288 नंबर ऑफ यूनिट्स क्रिएट करने हैं. तो ये क्रिएट करने से पहले वो अपना कैलकुलेट करेगा साइकिल टाइम. अगर साइकिल टाइम आया 100 सेकंड्स, इसका मीनिंग ये हुआ कि हर एक वर्क स्टेशन को मिलेंगे 100 सेकंड्स टू कंप्लीट इट्स टास्क. फॉर एग्जाम्पल अगर साइकिल टाइम आया 100 सेकंड्स तो एवरी वर्क स्टेशन विल गेट 100 seconds to perform its work. Now, how this cycle time is calculated? The formula is production time divided by total output. जो production time हमारा वो है 8 hours. अगर हम उसको convert करें seconds में तो वो आ जाता है 28,800 seconds. और total output हमारा है 288 number of units जो हमें create करना है. तो वो हमने यहाँ लिख दिया. इसको इससे divide करेंगे उससे आ जाएगा हमारा cycle time which is 100 seconds. Now every workstation will get 100 seconds to perform their work. Now the main table is this. A से लेके H तक 8 टास्क हैं. हर एक टास्क को हमको एग्जीक्यूट करना है in order to develop the particular product. Now task A will take 90 seconds to complete, task B will take 30 seconds to complete, task C will take 70 seconds to complete, and so on. Also one more thing, there is a precedence requirement. टास्क और ए और बी इन दोनों की प्रेसिडेंस रिक्वायरमेंट कुछ नहीं है. इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी को हम कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं वेन एवर वी वॉन्ट. नाउ सी की जो रिक्वायरमेंट है वो है ए. इसका मतलब ये हुआ कि जब तक ए फिनिश नहीं हो जाता तब तक हम सी को स्टार्ट नहीं कर सकते. ए को फिनिश करने के बाद ही हम सी को स्टार्ट कर सकते हैं. उसी तरीके से ए और बी दोनों को एग्जीक्यूट करने के बाद ही हम डी को स्टार्ट कर सकते हैं. डी को एग्जीक्यूट करने के बाद ही हम ई को स्टार्ट कर सकते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. नाउ लेट्स मूव टू द सॉल्यूशन. नाउ वी हैव वर्क स्टेशंस और हमारा काम ये है कि हमको इन वर्क स्टेशंस में टास्क्स को एलोकेट करना है. अब आई टोल्ड यू दैट दिस इज असेंबली लाइन बैलेंसिंग यूजिंग LOT रूल, लॉन्गेस्ट ऑपरेशन टाइम. इसका मतलब क्या हुआ कि जिस भी टास्क का ऑपरेशन टाइम लॉन्गेस्ट होगा हम उसको फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे. हियर यू कैन क्लियरली सी दैट ए का ऑपरेशन टाइम सबसे लॉन्गेस्ट है विच इज 90 सेकेंड्स आउट ऑफ दीज. इसका मतलब ये हुआ कि हम ए को सबसे पहले एलोकेट करेंगे वर्क स्टेशन 1 में. So we have allocated task A to workstation 1 for 90 seconds. अब workstation 1 के पास बचे हैं 10 seconds to perform some other work, to perform some other task. अब हमको देखना है कि 10 seconds के का कोई टास्क अवेलेबल है कि नहीं है जिसको हम यहाँ पे allocate कर सकते हैं workstation 1 में. We will see that. We have a task D which will last for 10 seconds. लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट है कि A और B दोनों कंप्लीट होने चाहिए तभी D को हम स्टार्ट कर सकते हैं. और A और B दोनों अभी तक कंप्लीट नहीं हुए हैं तो हम D को स्टार्ट नहीं कर पाएंगे यहाँ पे. तो वो जो 10 सेकंड्स हैं वो जाएंगे आइडल टाइम में इन वर्क स्टेशन 1. अब वर्क स्टेशन 1 का काम खत्म हुआ. अब हमारे पास आएगा वर्क स्टेशन 2. नाउ लेट्स मूव बैक. ए से लेके एच तक टास्क थे, उसमें से ए को हमने एग्जीक्यूट कर दिया है. अब हमारे पास बचे बी से लेके एच टास्क. अब इन सातों टास्क में से देखिए कि किसका ऑपरेशन टाइम सबसे लॉन्गेस्ट है. वी कैन क्लियरली सी दैट सी हैज़ द लॉन्गेस्ट ऑपरेशन टाइम विच इज 70 सेकंड्स. और उसकी रिक्वायरमेंट है कि ए कंप्लीट होना चाहिए तभी हम सी को एग्जीक्यूट कर सकते हैं. तो ए कंप्लीट ऑलरेडी हो चुका है. नाउ वी कैन सेफली execute C to workstation 2 for 70 seconds.
सो वी हैव एग्जीक्यूटेड सी इन वर्क स्टेशन 2 फॉर 70 सेकेंड्स. अब वर्क स्टेशन 2 के पास बचे हैं 30 सेकेंड्स टू कंप्लीट सम अदर टास्क. नाउ लेट्स सी 30 सेकेंड्स के लिए हम कुछ और इसमें एलोकेट कर सकते हैं कि नहीं. नाउ लेट्स सी 30 सेकेंड्स के लिए दो टास्क हैं, बी एंड ई. बी टास्क भी लेगा 30 सेकेंड्स और ई टास्क भी लेगा 30 सेकेंड्स. लेकिन ई को हम अभी एग्जीक्यूट नहीं कर सकते क्योंकि उसके स्टार्ट करने से पहले हमको डी को फिनिश करना होगा और डी अभी तक फिनिश हुआ नहीं है. तो खाली बचा बी जिसकी रिक्वायरमेंट कोई नहीं है और वो 30 सेकेंड्स लास्ट करेगा. तो बी को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं इन वर्क स्टेशन 2 फॉर 30 सेकेंड्स. तो अब वर्क स्टेशन 2 का काम खत्म हो गया. उसने सी को एग्जीक्यूट करा फॉर 70 सेकेंड्स के लिए और फिर बी को एग्जीक्यूट करा फॉर 30 सेकेंड्स. तो 100 सेकेंड्स उसके पूरे हो गए. अब 0 टाइम बचा उसके पास और उसका काम पूरा हो गया वर्क स्टेशन 2 का. लेट्स मूव ऑन टू वर्क स्टेशन 3. अब हमारे ए बी और सी 3 टास्क कंप्लीट हो चुके हैं और नीचे के जो 5 टास्क थे वो बचे हैं. तो नीचे के डी से लेकर एच तक ये 5 टास्क करने बाकी हैं अभी. उसमें देखते हैं कि मैक्सिमम ऑपरेशन टाइम किसका है, एफ का है. और एफ को कंप्लीट करने के लिए रिक्वायरमेंट ये है कि सी का कंप्लीट होना ज़रूरी है. तो सी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है. तो इसका मतलब ये हुआ कि हम एफ को स्टार्ट कर सकते हैं इन वर्क स्टेशन 3 फॉर 60 सेकेंड्स. तो हमने एफ को स्टार्ट करा इन वर्क स्टेशन 3 फॉर 60 सेकेंड्स. अब उस वर्क स्टेशन के पास बचे हैं 40 सेकेंड्स. उस 40 सेकेंड्स में हम कुछ और टास्क भी एलोकेट कर सकते हैं. अब हमारा ए बी सी और एफ पूरा हो चुका है. तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास बचे हैं डी ई जी एच. अब जी और एच का जो टाइम है वो तो 50 सेकेंड्स है विच इज़ मोर देन 40 सेकेंड्स. तो उनको तो वो तो एलोकेट यहाँ पे हो भी नहीं सकते. अब खाली बचे हैं डी एंड ई. अब डी और ई में से हमको एलोकेट करना है वर्क स्टेशन 3 में. तो वो एलोकेट करने के लिए पहले देखते हैं इन दोनों में से मैक्सिमम है 30 ई. लेकिन ई को हम एग्जीक्यूट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अभी तक हमारा डी कंप्लीट नहीं हुआ है. तो हम सबसे पहले डी को एग्जीक्यूट करेंगे फॉर 10 सेकेंड्स इन वर्क स्टेशन 3 क्योंकि डी की रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी है, ए और बी दोनों खत्म हो चुके हैं. तो हमने डी एग्जीक्यूट करा फॉर 10 सेकेंड्स इन वर्क स्टेशन 3. अब जो है वर्क स्टेशन 3 के पास बचे हैं 30 सेकेंड्स. उन 30 सेकेंड्स में हम कोई और टास्क एलोकेट कर सकते हैं. तो हमने करा ई विच विल लास्ट फॉर 30 सेकेंड्स और इसकी रिक्वायरमेंट जो है कि डी कंप्लीट होना चाहिए वो पूरी हो चुकी है. तो हमने ई को एग्जीक्यूट करा फॉर 30 सेकेंड्स. तो वर्क स्टेशन 3 ने एक तरीके से एफ को एग्जीक्यूट करा फॉर 60 सेकेंड्स, डी को एग्जीक्यूट करा फॉर 10 सेकेंड्स एंड ई को एग्जीक्यूट करा फॉर 30 सेकेंड्स. अब वर्क स्टेशन 3 के जो टोटल 100 सेकेंड्स थे वो पूरे हो गए और उसका जो आइडल टाइम आया वो आया 0 वर्क स्टेशन 2 की तरह. सिर्फ आइडल टाइम अभी तक आया है वर्क स्टेशन 1 में विच इज़ 10 सेकेंड्स. नाउ अब हमारे पास खाली 2 टास्क बचे हैं जी और एच जिसको हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं. राइट. अब एच को एग्जीक्यूट हम कर नहीं सकते इस वक्त वर्क स्टेशन 4 में क्योंकि ई एफ जी तीनों कंप्लीट नहीं हुए हैं, जी बचा हुआ है. तो इस वजह से हम क्या करेंगे, जी को एग्जीक्यूट करेंगे इन वर्क स्टेशन 4 फॉर 50 सेकेंड्स. और जी की जो रिक्वायरमेंट थी सी वाला वो पूरा हो चुका है. तो हम जी को एग्जीक्यूट करेंगे इन वर्क स्टेशन 4 फॉर 50 सेकेंड्स. अब वर्क स्टेशन 4 में बचे 50 सेकेंड्स जी को एग्जीक्यूट करने के बाद. तो उन 50 सेकेंड्स में हम कोई और टास्क एलोकेट कर सकते हैं. अब हमारे पास खाली एक ही टास्क बचा है विच इज़ एच विच विल लास्ट फॉर 50 सेकेंड्स. तो वो एच की जो रिक्वायरमेंट वही पूरी हो चुकी है. ई एफ जी तीनों एग्जीक्यूट हो सके हैं. इसका मतलब ये है कि हम एच को फॉर 50 सेकेंड्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं इन वर्क स्टेशन 4. तो हमने वर्क स्टेशन 4 में एच को एग्जीक्यूट करा फॉर 50 सेकेंड्स और वर्क स्टेशन 4 के जो 100 सेकेंड्स थे वो कंप्लीट हो गए. अब उसके पास कोई भी आइडल टाइम नहीं बचा. तो वर्क स्टेशन 4 ने एग्जीक्यूट करा जी को फॉर 50 सेकेंड्स एंड एच को फॉर 50 सेकेंड्स. उसके 100 सेकेंड्स पूरे हो गए. सो दिस इज द असेंबली लाइन बैलेंसिंग यूजिंग द लॉन्गेस्ट ऑपरेशन टाइम रूल.